तेरी माँ तुझे माखन नहीं देती? हे मनसुखा, कहा माखन रोटी अगर हमको माँ देगी तो बाकी सबकी रोटी बंद हो जाएगी। थोड़ा सा माखन होता है, बेच करके चूल्हा जलाती है माँ। अच्छा चिंता मत करो, हम इंतजाम करेंगे। मैया, अरियो मैया, आज हमारे सब ग्वाल बाल भी माखन खाएंगे। ठीक है खाओ, 1 2 4 100। दिनों दिन संख्या बढ़ती गई, ग्वाल बालों की पंगत लग गई। मां ग्वाल बालों को तो चलो खिला देती है कृष्ण के संग, लेकिन बछड़े आ गए, बंदर आ गए। कहा मैया इनको भी खिला, ये भी हमारे सखा हैं। चलो एक आध दिन वो भी, फिर कबूतर आ गए, कौए आ गए। कहा देखो मैया ये भी तुम्हारे लाल के सब सखा मित्र, इनको भी खिलाओ। माँ ने कहा तुझको खिलाऊं कि तेरे सखाओं को खिलाऊं कि तेरे कौओं कबूतरों को खिलाऊं? चलो हटो सारे। अकेले कृष्ण को पकड़ करके भीतर लगी, तूने खाना है तो खा, इन सबको मैं रोज रोज पूरा नहीं कर सकती। और माताओं को दूध से माखन से बड़ा लगाव होता है ना, चाहे बच्चों के लिए रखती है वो, लेकिन फिर भी जमा और कर लूं और जमा कर लूं। कल को गाय दूध देना बंद कर दे तो 2-4 दिन तो निकल जाएं कम से कम। बड़ा लगाव होता है। डंडा ले लेकर के बच्चों के पीछे भागती हैं जब वो कहीं दूध निकाल लेते हैं या मलाई खा लेते हैं ऊपर से। तो माँ ने कहा मैं सबको नहीं खिला सकती, चल भीतर। अब कन्हैया को वो भीतर माखन खवावे और ग्वाल बाल सब बेचारे बाहर करें, वो क्या करें बेचारे, माखन तो मिले ना। कन्हैया ने इशारा किया चिंता मत करो, हम अपना कारोबार शुरू करते हैं, अपनी प्रोडक्शन तैयार करते हैं सारे। कन्हैया ने सब ग्वालों को मिलकर के मंडल बनाया, बोले अपना बिजनेस करते हैं, माखन का अपना व्यापार करते हैं। बोले कैसे? तो कहा हम एक मंडल बनाएंगे। मंडल का नामकरण हुआ चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल, है जी चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और अध्यक्ष हैं हमारे श्री श्री 1008 कान्हाजी महाराज अध्यक्ष हैं, और मनसुखा उसका पर्यवेक्षक बनाया गया है, सुपरवाइजर। बोले तेरी ड्यूटी ये है कि 4 आदमी 5 आदमी तू अपने नीचे रख, और तूने ये ध्यान करना है कि कौन गोपी किस समय घर में नहीं है, और हमें सूचना देनी है। बस मंडल का कारोबार शुरू हो गया। कन्हैया को सूचना मिली अमुक गोपी कपड़ा धोने गई है। कन्हैया उसके घर में हमला कर देते हैं। सबसे पहले सरदार जी भीतर जाते हैं बड़े निर्भीक होकर के, और ऐसे कमर झुका करके सब और देखते हैं। जब देखा कोई नहीं तो बड़े प्यार से आ जाओ कोई नहीं है, और फिर शुरू व्यापार शुरू। खा पी करके और मटकी में जब अच्छी तरह रगड़ लेते हैं, हाथ से उतार लेते हैं सारा माखन, और जब बार बार अंगुली खिंचती है माखन नहीं आता तो गुस्से से खाली कहीं की है। ये नहीं जानते कि खाली खुद ही करी है। ऐसे मटकियां फूटने लगी, 1 गोपी 2 गोपी 4, धीरे धीरे सारे ब्रज में ये व्यापार शुरू हो गया। शुरू में तो गोपियों को अच्छा लगा जी, सही बताऊं सच तो ये है, क्योंकि निमंत्रण दे के आती थी ना, तो शुरू में तो अच्छा, जानबूझ करके छीके की ऊंचाई इतना रखती कि कन्हैया का हाथ पहुंच जाए, या ग्वाल बाल की मदद से कुछ ऊपर को रखती थी। लेकिन कन्हैया का ये जो चोरों की भांति झुक करके फिर इधर उधर देखना, फिर उनको कहना आ जाओ, ये अंदाज गोपियों को इतना प्यारा लगा कि कई बार जानबूझ के चोरी करवा दी उन्होंने, सिर्फ ये फोटो देखने के लिए, ये वाला दृश्य देखने के लिए। ये कैसे आता है चोरों की तरह, कैसी कला है इसमें। और कुछ गोपियां कभी कभी डांटने लगती तो उनके बछड़े खोले आते सुबह जा करके, बोले तो हमको माखन से मना करती है, तेरी ऐसी तैसी ठहर जाएगा। माँ ने तो सुलाया होता, ऐसे तकिया दे करके ऊपर चद्दर दे करके और ऐसे कर जाते, सुबह उठ के जाते, और माँ को लगा कि कन्हैया सोए हुए हैं, और जाते जिस गोपी ने डांट दिखाई होती है उसके बछड़े चुपचाप खोले आते, सारे बछड़े दूध पी करके और आराम से खराटे भर रहे होते, और वो बाल्टी लेकर के जब पहुंचती दूध दोहने तो गाय माता टांग मार के उनको भगा देती, जाओ तूने हमारे कन्हैया को भगाया था, हम तुमको भगा रही हैं, जाओ। ऐसो है चित चोर हमारे। फिर उल्हानों का क्रम शुरू हो गया। शुरू में तो अच्छा लगा, फिर उल्हाने शुरू हो गए। मैया, अरे ओ यशोदा मैया, अरे का है बहन, तेरे लाला ने उत्पात मचा रखियो है ब्रज में।
हैं? नेक घर सुनो होए और बस हो गया काम। क्या कहीं जाए ना, कपड़ा धोने ना जाएं, गैया को पानी पिलावे को ना जाएं, कभी कहीं माखन बेचवे को ना जाएं, क्या ना करें? इसके भय के कारण इसने तो आतंक मचा रखा है। माँ ने बुलाया, लाला इधर आओ, ये सब क्या कह रही हैं? सब आरोप सिद्ध होने लगे। कन्हैया बेचारे फंस गए। अब कान्हा ने अपनी सफाई दी। माँ ने कहा कुछ कहना है या हम सजा सुनाएं? कन्हैया ने कहा अच्छा चलो थोड़ा प्रयास तो करें कम से कम। फिर अपनी वकालत शुरू करी। एरी मैया जब मैं घर ते चलूं, मैं इनके घर में क्यों जाऊं भला? ए मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में। हे ग्वालिन घर में मोए, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। हाँ ग्वालिन घर में मोए, ग्वालिन घर में मोए। हे मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। जरा आंखों में दृश्य बनाओ, आपको आनंद आएगा। अचक हाथ को झालो दे के, अचक हाथ को झालो दे के, मीठी बोले देवर कह के, मीठी बोले देवर कह के। अजी देवर जी आओ ना, बैठो ना। मीठी बोले देवर कह के, मीठी बोले देवर कह। और इनकी आवाज सुनकर के मैं चला जाता हूँ। मुझे क्या पता, मैया जैसे ही मैं इनके कक्ष में जाता हूँ, इनके घर में जाता हूँ, तो निधरक है जाए सांकर दे के, निधरक है जाए सांकर दे के। मैया ये कुंडी लगा लेती हैं, सांकर लगा लेती भीतर से, फिर ताली बजाती, झपटी उतारे काछनी। मैया हमारी काछनी खोल देती है। ये कैसे बताऊं, शर्म आ रही है। झपट उतारे काछनी, लकुटी ले छिनाए। मैं बालक ये ढींगरी इन कहा बताऊं तो। फिर आपहु नाचे मोहे नचावे, आपहु नाचे मोहे नचावे, आपहु नाचे मोहे नचावे, आपहु नाचे मोहे नचावे। या कहा बताऊं तो हो, आपहु नाचे मोहे नचावे, कहा बताऊं तो। मैया मैया ओ मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे। और मैया ये जो मोटी सी बड़ा बोलती है, इसकी सुन। एक दिनापन घट पे मैया, एक दिनापन घट पे मैया, मैं बैठो एक द्रुम की छैया, मैं बैठो एक द्रुम की छैया। ढिग बैठो बलदाऊ भैया, ढिग बैठो बलदाऊ भैया। क्यों दाऊ भैया बैठा था ना
बैठो बलदाऊ भैया, ठीक बैठो बलदाऊ भैया। बोले फिर ये पहुंची ले गागरिया और रिप्त्यो या को पाम, मेरे गोहन पड़ गई धक्का दीनों शाम। मैया ये इतनी मोटी है, मेरे धक्के से गिर सकती है क्या? इसका पाम रिपट गया और मेरा नाम लगा दिया। फिर बोले कुलचा दे दे गाल लाल किए, कुलचा दे दे गाल लाल किए, कुलचा दे दे गाल लाल किए, मैं बैठो रहो रोए। हाँ कुलचा दे दे गाल लाल किए, मैं बैठो रहो रोए। मैया ओ मैया ओ मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन हो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे। और मैया ये तेरे सामने बड़ी भोली जो बनी हुई है, ये बाहर क्या क्या बातें करती है तेरी मैया, मैंने सुनी है। तेरे मुंह पे करें बढ़ाई, तेरे मुंह पे करे बढ़ाई। ये सखियां कह रही थी ना, यशोदा तू बड़ी अच्छी है, नंदराय जी बड़े अच्छे हैं, ये उत्पाती कहां से आ गई? तेरे मुंह पे करें बढ़ाई, तेरे मुंह पे करे बढ़ाई, और बाहर निकसत करें बुराई, बाहर निकसत करे बुराई। ऐसी ब्रज की ढीठ लोगाई, ऐसी ब्रज की ढीठ लोगाई। भैया देखो, हम मां पुत्र हैं, हमारी बेहतरी इसी में है कि इनकी किसी बात पर विश्वास न किया जाए। और मैया ध्यान रहे, अगर तू इनकी बातों में आ गई तो ये कन्हैया तेरा आज तुमको कह रहा है, तेरी बहू नहीं आएगी कभी। तेरे घर में बहू आने वाली नहीं है, खुद ही भांडे घिसती रह जाएगी सब। का क्यों? इनको पतियारो करे, इनको पतियारो करे, मैं झूठो ये शाह, अजी चोर नाम धर्यो मेरो, मेरो होन न देंगी ब्याह। चोर चोर प्रसिद्ध कर दिया इन्होंने मुझे। मोते इनने ऐसी करी, मोते इनने ऐसी करी जैसी करे ना कोई। हाँ मोते इनने ऐसी करी जैसे करे ना कोई। मैया मैया मैया, जब मैं घर दे चलूं बुलावे घर में ग्वालिन हो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे। और जब कन्हैया ने इस प्रकार का माँ को भय दिया कि तेरी बहू नहीं आए गई, तो माँ तो कहती है ठहर जा मोटी काली कुबड़ी कहीं की ना हो तो, हैं ठहर जाओ। और सब गोपियां भगने लगती हैं। कभी कभी फिर गोपियों का इस प्रकार अगर हमला होता तो मनसुखा आगे आते वकालत करने, मैया कान्हा के संग रहता हूँ सुबह से लेकर के रात्रि तक, कोई चोरीवारी नहीं करी है तेरे लाला ने। ये सब गोपियां तेरे लाला से प्यार करती हैं, जिनको दिन भर दर्शन नहीं होता ना, धक धक होती रहती है और आ जाती हैं फिर उल्हाना देने देखने तेरे लाला को। मेरे मदन मोहन की यार गोरी गुजरी